अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, छठवीं मुज़फ़्फ़र में खुशामदीद ने जनाब टल्ली खड़क गई है और जनाब फैसला कुन अय्याम जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। अगले 3 दिन यानी अगले 72 घंटे बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल होंगे और जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त से काउंटडाउन का आगाज़ शुरू हो चुका होगा, क्योंकि अगले 3 रोज़ के दौरान ही इस बात का फैसला होगा कि ये जुडिशरी एग्जेक्टिव तनाज़ा किस जगह पर जाकर रुकेगा या ये नहीं रुकेगा, और जो तसादुम है वो यकीनी तौर पर हमें होता हुआ नजर आएगा। अगले 3 दिन के अंदर 4 ऐसे इश्यूज हैं जो ना सिर्फ हमारे सामने आएंगे बल्कि अदलिया का इसके अंदर जो रोल है वो भी खुलकर सामने आ जाएगा। अगर अगले 3 अय्याम यानी अगले 72 घंटों में इमरान खान साहब को रिलीफ मिलेगा या इमरान खान साहब के हक में धड़ाधड़ फैसले आएंगे तो ये इस बात की तरफ इशारा होगा कि जनाब अदलिया ने रियासत के खिलाफ या इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ या मौजूदा गवर्नमेंट के खिलाफ तिबले जंग बजा दिया है। और जब आपको पता है लड़ाई शुरू होती है तो फिर वो अपने अंजाम तक पहुंच कर ही रहती है। कैसे, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि इक्तदार के अंदर मौजूद जो लोग हैं वो इस इक्तदार के केक के लिए किस तरीके से लड़ झगड़ रहे हैं। ये भी एक अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल है, क्योंकि एक जानिब पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से खदशात का इजहार किया जा रहा है, बार बार इस बात का इजहार किया जा रहा है कि जनाब जमहूरियत के डीरेल होने का इम्कान पाया जाता है, बार बार इस बात का इजहार किया जा रहा है कि जनाब ये जो सिचुएशन है ये आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, और इस बात का भी इजहार किया जा रहा है कि जनाब अगर ये मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंचते हैं तो फिर बैकआउट होने का इम्कान नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद जो सियासी कुव्वतें हैं वो इस वक्त भी इस बात की तगोदौ करती हुई नजर आ रही हैं कि जनाब मुझे फलां वजारत चाहिए या मुझे फलां स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैनशिप चाहिए, और ये बात बहुत ही ज्यादा हैरान कुन है। एक खबर सामने आई है, डॉन न्यूज के अंदर इस खबर का जिक्र हुआ है और इसमें इस बात का इजहार किया गया है कि मुस्लिम लीग नून की ज़ेरे सरबराही हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पार्लिमानी कमेटियों में ज़्यादा शेयर्स और सिंध के लिए वफाक से ज़्यादा रकम का मुतालबा भी कर दिया है। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने दोनों ईवानों में अपनी नशिस्तों के मुताबिक हिस्से से ज़्यादा कमेटियों की सरबराही पर इसरार किया है, और उनका ये मानना है कि जनाब हमें जब तक इन कमेटियों की सरबराही नहीं मिलेगी तब तक हम आपके साथ कुछ ज़्यादा कंफर्टेबल अपने आप को फील नहीं करेंगे, और फिर बजट के ऊपर भी अगर आपको हमारी सपोर्ट दरकार है तब आपको हमें इन कमेटियों की चेयरमैनशिप देनी पड़ेगी। अब इस सूरत हाल में मेरे नज़दीक ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, क्योंकि बहुत सारे सीनियर तजिया निगार और बहुत सारे लोग इस बात को, मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस भी इस बात का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं कि जनाब ये जो टकराव है इस वक्त जुडिशरी और एग्जेक्टिव का, ये इस लेवल पर जा रहा है जहां से पूरे का पूरा रियासती ढांचा ही मुनहदम होने के इम्कानात पाए जाते हैं। और फिर अगर रियासती ढांचे के मुनहदम होने के इम्कानात पाए जाते हैं तो फिर ये कैसे कायमा कमेटियां बचेंगी, कैसे पार्लिमान बचेगी, कैसे बाकी इदारे बचेंगे, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका मतलब ये है मेरी नज़र में कि ये जो लोग हैं, हमारे जो सियासी क़यादत है, उनको शायद इस बात का गुमान है कि जब तक बजट पास नहीं होगा, जब तक IMF के साथ प्रोग्राम साइन नहीं होगा, जब तक IMF से इक़्तिसाद की वसूली के अमल का आगाज़ नहीं होगा, उस वक्त तक इस सियासी ढांचे को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। लिहाजा जब तक इस सियासी ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा उस वक्त तक हमें अपने फ़ायदे की इस लड़ाई को जारी रखना चाहिए, और ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे सूरत हाल है जिसका मैं आपके साथ इजहार कर रहा हूँ। पीपल्स पार्टी के ज़राए ने इस हवाले से दावा किया है कि उनकी लीडरशिप की रिसेंटली जो मुलाकात हुई थी शहबाज शरीफ साहब के साथ, वहाँ पर पीपल्स पार्टी की फेडरल कैबिनेट में शमूलियत के साथ साथ इस बात पर भी इसरार किया गया था कि जनाब आपको कायमा कमेटियाँ आपके हिस्से के मुताबिक मिलेंगी, लेकिन पीपल्स पार्टी अपने हिस्से से ज़्यादा कायमा कमेटियों की सरबराही मांगती है। उनका मुताबिक ज़राए का ये कहना है कि पीपल्स पार्टी को नशिस्तों के एतबार से 11 कमेटियों की
सरबराही मिलेगी। ताहम पीपल्स पार्टी का ये ख्याल है कि उसको 12 कायमा कमेटियों की सरबराही मिलनी चाहिए। अब इसके साथ साथ जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो इस वक्त कायम मुकाम सदर हैं, उनकी तरफ से भी एक मीडिया के साथ गुफ्तगू सामने आई है जिसमें उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि मुस्लिम लीग नून के साथ हुकूमत में शमूलियत पर बातचीत जारी है, और उन्होंने इस बात का भी इजहार किया है कि अगर पंजाब में हमें अच्छे तरीके से अकोमोडेट किया जाएगा पंजाब कैबिनेट में, तो पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल होने पर गौर कर सकती है। ये वाला उनका ऐलान भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त ना आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान में हैं और ना ही बिलावल भुट्टो साहब की कोई खैर खबर मौसूल हो रही है। आसिफ अली जरदारी साहब ने कब वापस आना है, इसके हवाले से भी हतमी तारीख का अभी तक कोई तयन नहीं हो सका। अलबत्ता मुस्लिम लीग नून के जो ज़राए हैं उनका ये मानना है कि उनकी तरफ से आसिफ अली जरदारी साहब से ये इस्तदा की गई है कि जनाब तुसी फटाफट आ जाओ और आके यहाँ पर ईवान सदर संभालें, और ईवान सदर संभालने के बाद एग्जेक्टिव और जुडिशरी के दरमियान जो तनाज़ा है इसको हल करने के लिए अपना कुछ रोल प्ले करें। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस इलेक्शंस के फौरी बाद ही इस बात का ऐलान कर दिया था कि पीपल्स पार्टी हुकूमत के अंदर, काबीना के अंदर शामिल नहीं होगी, और पीपल्स पार्टी ने हुकूमत में शमूलियत की बजाय अहम आइनी ओहदे लेने में दिलचस्पी का इजहार किया था, जिसमें डिप्टी स्पीकर होंगे, नेशनल असम्बली चेयरमैन, सेनेट, गवर्नर्स और इसी तरीके से कायमा कमेटियों की सरबराही, ताकि वो हुकूमत में ना भी रहें लेकिन इसके बावजूद हुकूमती अमाल के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहे। लेकिन अब बिलावल साहब और जनाब आसिफ अली जरदारी साहब दोनों की अदम मौजूदगी में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पार्टी के सीनियर वाइस चेयरमैन भी हैं, उनकी तरफ से अगर ये बात सामने आ रही है बतौर कायम मुकाम सदर, बतौर चेयरमैन सेनेट, बतौर सीनियर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस वक्त उनकी इत्तेहादी हुकूमत में वजारतें लेने के लिए बातचीत जारी है, तो फिर इसका मतलब ये है जनाब कि इस इक़्तिदार के केक के अंदर जो जितना भी टाइम रह गया है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होल्डिंग की कोशिश की जा रही है, जो बहुत ही ज़्यादा मज़े का खेज किस्म की सिचुएशन नज़र आ रही है। दूसरी जानिब इसके बाद जो अगला मरहला आएगा वो है 29 मई का, और 29 मई को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन केसेस हैं। 29 मई को सबसे पहले तो इद्दत केस का फैसला है, और उसके लिए जो जज साहब थे उनकी तरफ से इस बात का ऐलान किया गया था कि वो 29 मई को अपना फैसला सुनाएंगे। इसका मतलब यह है कि 29 मई को सबसे पहले इद्दत केस का फैसला आएगा, और उसके बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत की कार्रवाई होगी, जहां पर शायर जो थे अहमद फरहाद, उनकी गुमशुदगी का मामला ज़ेर बहस आएगा। और इस केस के अंदर ना सिर्फ सेक्टर कमांडर ISI बल्कि IB और MI के लोगों के साथ साथ जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं, सेक्रेटरी इंटीरियर हैं, लॉ सेक्रेटरी हैं, लॉ मिनिस्टर हैं, इनको भी तलब किया गया है। और इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि इस केस की लाइव कवरेज का ऑर्डर भी जनाब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत से दिया जा चुका है। और इम्पॉर्टेंट बात यह भी होगी कि क्या इस केस की लाइव कवरेज हो पाएगी, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अभी तक जो है वो अपनी सिफारिशात जिस तरह बनाते हैं लाइव कवरेज के लिए, ना ही वहां पर इस वक्त तक का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, और ना ही जजेस कमेटी ने किसी तरह की कोई राय दी है लाइव कवरेज के हवाले से। अब देखना यह है कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब अपने इस फैसले पर अमल दरामद करा पाते हैं। और इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि जिन असहाब को बुलाया गया है, खासतौर पर MI और ISI के लोगों को, क्या वो इस कार्रवाई के दौरान पेश होंगे, क्योंकि अब तक की इतलात के मुताबिक जिस तरह से ज़राए दावा कर रहे हैं कि किसी तरह की कोई पेशी नहीं होगी। ये दोनों असहाब जो हैं वो कोर्ट के रूबरू पेश नहीं होंगे, और इनका पेश ना होना भी इसी बात की तरफ इशारा होगा कि जनाब ये जो लड़ाई है ये ज़रा ज़्यादा शदीद होती जा रही है। इसके साथ साथ ऑडियो लीक्स केस में भी जो है वो तलबी हुई है चेयरमैन PTA की भी, चेयरमैन पैमरा की भी, और ये भी देखना पड़ेगा कि ये ऑडियो लीक्स वाला मामला किस लेवल पर जाता है। और फिर सबसे आखिर के अंदर 30 मई आएगा, जब इमरान खान साहब ने दरख्वास्त दी हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि जनाब मनु बुलाओ, तो मनु सुनो अपने कोल बुला के। और लास्ट समात में भी इमरान खान साहब की तस्वीर के लीक होने की वजह से भी बहुत ज़्यादा हंगामा बरपा हुआ था। तो इसका मतलब यह है कि अगले 3 रोज़
जो हैं या अगले 72 घंटे वो बहुत ही ज़्यादा धमाका खेज होने जा रहे हैं और ख़बरों की बरसात भी होगी और उसके साथ साथ सोशल मीडिया कैंपेनिंग का आगाज़ भी होगा। और ये वही टाइम होगा जब जनाब नवाज शरीफ साहब ने भी सदारत का ताज अपने सर पे सजाना है और ये एक इम्पॉर्टेंट दिन होने जा रहे हैं पाकिस्तान की सियासी तारीख में। लिहाजा मुझे ऐसे लगता है कि जिस तरह वो कहते नहीं है कि जनाब हिट फिल्म के आगाज़ से पहले कहते हैं जनाब पॉपकॉर्न अपने पास गरम गरम रख लें, जनाब आप कोक की बोतल अपने साथ रखें ताकि आप ये जो धमाका खेज सिचुएशन है इसकी कवरेज से जो है वो महसूस हो सके, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम के पास ये अदालती कार्रवाई ही रह गई है, ये जो अदालती ड्रामाज हैं यही रह गए हैं बाकी, जिनकी बेस के ऊपर वो अपने लिए कुछ इंटरटेनमेंट का बंदोबस्त कर रहे हैं। अगर मैं आपको हकीकी मानों में ये बात बताऊं तो ये अपनी जगह पर बहुत ही बड़ा अलमिया है। रियासत खेल नहीं है, अदालतें खेल नहीं हैं, निज़ाम इंसाफ खेल नहीं है, लेकिन हमने ना आकबत अंदेशी में इन सारी सूरत हाल को खेल बना लिया है और खेल खेल के अंदर ही हम इस पूरी सिचुएशन को, पूरे निज़ाम को ही तबाह करने के दरपे हैं। और मुझे तो हालात जो हैं वो कुछ ज़्यादा बेहतर होते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि अगर इससे बच भी जाएंगे तो अगला मरहला आएगा आपके पास बजट का और महंगाई के उस तूफ़ान का जो उस बजट के नतीजे में सामने आएगा। और उसका नतीजा यकीनी तौर पर मौजूदा गवर्नमेंट के लिए तो सेटबैक होगा, लेकिन इमरान खान के लिए या उनकी जमात के लिए कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिनकी बुनियाद के ऊपर वो अपने लिए नई पॉलिटिकल गुंजाइशों को पैदा करके सिस्टम को दबाव में लाने की कोशिश करेंगे और नताइज फिर हमारे सामने होंगे जो एक ख़तरनाक सिचुएशन है। और उस ख़तरनाक सिचुएशन को अवॉइड कैसे किया जाएगा, शायद इसका रास्ता अभी किसी के पास नहीं है। अपने राय ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह।